जय हिंद एवरीवन। आई होप मेरी आवाज़ और मैं विजिबल हूँगा आपको। तो स्वागत करता हूँ आपको मैं अपने चैनल पे नॉलेज किंग रिशु पे। और आज स्टार्ट करेंगे एसएससी सीजीएल का सर्किल। आज सर्किल का लेक्चर है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊंगा और बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। तो अगर आप चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो में इन्फॉर्मेशन जो दिया गया है वो कैसा है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्किल। सर्किल एक्चुअली में आया कैसे। सर्किल से पहले मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कॉनिक सेक्शन के बारे में। किस पे? कॉनिक सेक्शन। कॉनिक 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 होता है जैसे कोन। आपने आइसक्रीम का कोन खाया होगा ना, कोन वाला आइसक्रीम। हाँ, वही कोन, वहीं से बना है कॉनिक। वहीं से आया है इलिप्स, हाइपरबोला, सर्किल। और बात करते हैं सर्किल कैसे आया। तो सर्किल के लिए देखो कैसे आया सर्किल। मान लो सर्किल के लिए ना हमें दो पॉइंट की जरूरत होती है। एक होता है फिक्स पॉइंट, एक होता है मूविंग पॉइंट। बात करते हैं फिक्स पॉइंट और मूविंग पॉइंट कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो ये देखो, जैसे ये मान लो ये कोई खुट्टा है। आपने गाय का खुट्टा देखा होगा, ये खुट्टा है और गाय बंधी हुई है। तो गाय क्या करेगी? इस खुट्टे के चारों तरफ घूमेगी। गाय क्या करेगी? इस खुट्टे को इस खुट्टे में अगर उसका रस्सी बना हुआ है तो गाय इसके चारों तरफ घूमेगी ऐसे करके। गाय इसके चारों तरफ ऐसे घूमेगी, यानी इस खुट्टे को पॉइंट, फिक्स पॉइंट। ये जो खुट्टा है ना, ये खुट्टा, ये होता है फिक्स पॉइंट। और ये जो घूम रही है गाय, ये घूम के क्या बनाएगी? घूम के एक सर्किल बनाएगी। ये घूम के क्या बनाएगी? एक सर्किल बनाएगी। और मैं इस पॉइंट को यहाँ पे ले लेता हूँ। तो ये गाय ऐसे घूम के एक सर्किल बनाएगी। एक्चुअली सर्किल थोड़ा सा अच्छा नहीं बना होगा, लेकिन फिर भी आप एज्यूम करो कि गाय घूम के ऐसे करके सर्किल बनाएगी, ऐसे करके सर्किल बनाएगी। तो मेन बात क्या है कि ये जो एक पॉइंट से ये पॉइंट घूमी होगी, तो यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं P, और ये पॉइंट होता है मूविंग पॉइंट। मूविंग पॉइंट, मूविंग पॉइंट। और ये पॉइंट को मान लेते हैं M। ये पॉइंट होता है फिक्स पॉइंट। क्या पॉइंट होता है? फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट। एक्चुअली ये होते हैं मूविंग पॉइंट और ये होती है फिक्स पॉइंट। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये खुट्टा बांध के अगर आप इस गाय जब चारों तरफ घूमेगी तो एक सर्किल का फॉर्म करेगी, एक सर्किल बनेगा। या फिर किसी भी चीज़ को, आप किसी भी चीज़ को, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। अगर ये पेन है, ये पेन के चारों तरफ कुछ घूमेगा, कोई सर्किल, तो ये पेन घूमेगा तो एक सर्किल बनाएगा कि नहीं? ये पेन यहाँ से है और यहाँ से सिर्फ रोटेट हो रहा है ऐसे करके। तो आप देख लो ये एक सर्किल का निर्माण करेगा कि नहीं? ये पेन को मैंने यहाँ से पकड़ के फिक्स कर रखा है और इसको सिर्फ ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये एक सर्किल बनेगा और ये इसका क्या होगा? सेंटर होगा। और ये फिक्स्ड पॉइंट ही क्या होता है? ये फिक्स्ड पॉइंट को ही हम लोग कहते हैं क्या? सेंटर। क्या कहते हैं? सेंटर। और ये मूविंग पॉइंट जो होता है ना, मूविंग पॉइंट का नाम होता है लोकस। लोकस, लोकस। ये मूविंग पॉइंट जो होता है P पॉइंट, इसी को लोकस कहते हैं, जो कि कभी फिक्स नहीं होता है। मूविंग पॉइंट है यानी फिक्स नहीं है। ये पॉइंट कभी यहाँ पे होगा, कभी पॉइंट ये पॉइंट कभी यहाँ पे हो जाएगा, कभी ये पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, तो कभी ये पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। तो भाई ये मूविंग पॉइंट होता है, तो ये फिक्स नहीं होता है। इसी तरह से एक सर्किल का फॉर्मेशन होता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि सर्किल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अब मैं इससे थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ता हूँ। यहाँ देखो सर्किल फॉर्मेशन कैसे होगी। सबसे पहले अब एक सर्किल बना लेते हैं हम लोग, और ये सर्किल का ये सेंटर है, सेंटर है। और क्या है? ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को ना, ये डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। ये डिस्टेंस रेडियस है। और ये कोई पॉइंट P मान लेते हैं, CP। तो CP का जो डिस्टेंस होगा क्या होगा? R।
और ये डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, ये डिस्टेंस तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। अगर आपको यहाँ का पॉइंट पता है, यहाँ का पॉइंट पता है, तो क्या मान लेते हैं यहाँ का पॉइंट है अल्फा कोमा बीटा, यहाँ का पॉइंट है गामा कोमा डेल्टा। तो फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा माइनस गामा का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर। 10th क्लास ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, 10th क्लास डिस्टेंस फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये डिस्टेंस हमने ये पॉइंट एज्यूम कर लिया अल्फा कोमा बीटा, ये कोमा पॉइंट एज्यूम किया गामा कोमा डेल्टा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिए। तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा, ये सब आपको बेसिक इंफॉर्मेशन क्लियर होगी। बाकी अब बढ़ते हैं आगे। आप देखो सर्किल का क्या क्या खेला होता है। ये जो दुनिया है ये भी तो एक सर्किल पे ही है, एक दुनिया, ये जो पूरा गोल है ये क्या है, एक सर्किल ही तो है। और आपने चूड़ी देखा होगा, चूड़ी क्या होता है, एक सर्किल ही है। आपने बैंगल देखा होगा, बैंगल में तो चूड़ी ही सर्किल है। आपने कटोरी देखा होगा, कटोरी भी क्या है, एक सर्किल है। तो देखो आप बात करते हैं सर्किल पे आगे, और क्या डिस्कशन इसमें है। आप देखो अब हम सर्किल पे बेसिक डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। ये देखो सर्किल है, इसका कोई सेंटर होगा और ये कोई रेडियस होगा, ठीक। तो देखो सर्किल का जनरल इक्वेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन x और इस सेंटर को हम मान लेते हैं अल्फा कोमा बीटा है, ठीक है। जनरल इक्वेशन क्या होता है, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये जनरल इक्वेशन होती है सर्किल की, क्या होती है, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर और y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब देखो अब यहाँ से सेंटर आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ अगर इस फॉर्म में इक्वेशन रहेगी तो सेंटर क्या पता चल रहा है, अल्फा कोमा बीटा। तो यहाँ से सेंटर क्या बोल सकते हैं, सेंटर कितना है, अल्फा कोमा बीटा। रेडियस कितना है, रेडियस है आर। अब इसी पे एक एग्जाम्पल समझो, देखो एग्जाम्पल हम बोल दिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 बोल दिए। अब ये एग्जाम्पल समझो, देखो हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे। आई होप आपको दिख रहा होगा कि इस इक्वेशन को हम इससे जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या पता चल रही है, अल्फा की वैल्यू क्या है 2 है, और बीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो इस -5 को लिख सकते हैं ना, माइनस ऑफ -5, तब ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बीटा की वैल्यू क्या पता चल रही है, -5। तो यहाँ से सेंटर कितना आ गया, सेंटर आ गया 2, -5, और इस 25 को लिख सकते हैं ना 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है आर स्क्वायर। तो आर क्या पता चल रहा है, आर आपका कितना है, आर 5 है। तो इस तरीके से आप इक्वेशन को कंपेयर करके आप इक्वेशन निकाल सकते हो। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। तो अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे। देखो हम आगे अब बात कर लेते हैं। मान लो अब इसी सर्किल को ड्रॉ कर लेते हैं और सेंटर को इस बार हम रखते हैं G, F माइनस G, -F रख लेते हैं, और रेडियस को कितना कर लेते हैं R। अब देखो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब इसको ओपन करना, इसको ओपन करोगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gx प्लस वाई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2fy, और ये आर स्क्वायर को इधर ले आओ, माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखो हम क्या कर रहे हैं, x वाले टर्म को एक साथ कर रहे हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, और यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होता है ना। अब यहाँ से देखो
इसकी वैल्यू जानते हैं कितनी होती है? ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू होती है सी के बराबर। आर स्क्वायर के बराबर होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी की वैल्यू आ जाएगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और देखो यही चीज़ लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? सी लिख सकते हैं ना, सी। और सी क्या है? सी एक कांस्टेंट है, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख रहे हैं? इसकी जगह पे लिख रहे हैं सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। और आपने ये इक्वेशन पढ़ी होगी। इसी इक्वेशन पे आपको बोला गया सेंटर निकालने के लिए। तो सेंटर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको इसको -1/2 से डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा? -g आ जाएगा। इसको -1/2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? -f आ जाएगा। और रेडियस आपसे बोला जाए तो रेडियस होता है रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी ये जो है इसका स्क्वायर करोगे और ये जो सी होगा कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट होगा, उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। आई होप इतना बात आपको क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमारी फैमिली को आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोग के लिए इसी तरह के कंटेंट आते रहेंगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फॉर्म के बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं? फॉर्म। देखो सर्किल बहुत तरह के होते हैं। अब देखो फॉर्म नंबर 1, पहला फॉर्म, व्हेन सर्किल एट ओरिजिन, व्हेन सर्किल सेंटर एट ओरिजिन, सर्किल सेंटर एट ओरिजिन, एट ओरिजिन। यहां देखो ये हमने बना लिया y एक्सिस, ये हमने बना लिया x एक्सिस, आई होप दिख रहा होगा। ये हमने y एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ये हम सॉरी ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। और देखो सर्किल का क्या बोल रहा है? सर्किल का सेंटर कितना है? ओरिजिन है। ओरिजिन क्या है? ओरिजिन तो ये पॉइंट है। ये पॉइंट कितना है? ये पॉइंट है 0,0। व्हेन सर्किल सेंटर एट ओरिजिन एंड, जो पास करती है सेंटर के सर्किल से, तो देखो सर्किल का सेंटर ओरिजिन है, तो सर्किल कैसा बनेगा? सर्किल कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। सर्किल कुछ कैसा बनेगा? ऐसा। सर्किल कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। और इसकी रेडियस को हम ले लेते हैं कितना? इसकी रेडियस को हम ले लेते हैं आर 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 आर। और ये पॉइंट कितना है? ये पॉइंट कुछ भी नहीं है, ये पॉइंट को रहने दो, बस इसको आर ले लिए। तो देखो सर्किल की इक्वेशन क्या होती है? x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ देखो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब अल्फा और बीटा क्या है आपकी? 0 0 है, तो डाल दो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और यही सेंटर होता है, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि जब सेंटर का ओरिजिन सेंटर 0 हो तो सेंटर सर्किल की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर होगा। अब अगले फॉर्म पे बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी फॉर्म नंबर 2। फॉर्म नंबर 2 क्या है? when circle touches x axis। अब फॉर्म क्या है? जब सर्किल आपका x एक्सिस को टच कर रही हो, तो सर्किल x एक्सिस को कैसे टच करेगी? देखो हम बना लेते हैं y एक्सिस और x एक्सिस। ये है x एक्सिस, ये आपका है y एक्सिस। और देखो क्या बोला है? सर्किल क्या है? x एक्सिस को टच कर रही है, तो y एक्सिस के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, तो सिर्फ x एक्सिस को टच करवाएगी। कुछ इस टाइप का सर्किल बनेगा। और सिर्फ यही एक सर्किल बनेगा? नहीं सर, ऐसे ऐसे 4 सर्किल बनेंगे। कैसे बनेंगे? देखो, अरे भैया x एक्सिस को यहाँ पे टच किया है, एक सर्किल ऐसा भी तो होगा जो ऐसे बनेगा, और 2 इधर बना है तो 2 इधर भी तो बनेगा। ये भी तो x एक्सिस है, निगेटिव है पॉजिटिव है इसका कोई बात नहीं किया गया है, एक ऐसा भी तो बनेगा।
तो कितने सर्किल बनेंगे, कितने नंबर ऑफ सर्किल बनेंगे। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हेन सर्किल टचेस एक्स एक्सिस, तो आपको बताना है 4 सर्किल बनेंगे, 4। आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि 4 सर्किल बनेंगे। आई होप आपको डिस्कशन क्लियर होगा कि कैसे सर्किल बन रहे हैं। अब आगे फॉर्म पे बात करते हैं। देखो व्हेन सर्किल टचेस y एक्सिस, व्हेन सर्किल टचेस y एक्सिस। देखो अब y एक्सिस पे बात करते हैं। देखो कैसे करेंगे, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, और अब क्या बोला गया, y एक्सिस को टच कर रहा है तो एक सर्किल ऐसा बनेगा, फिर एक सर्किल सेम टू सेम ऐसा बनेगा, एक सर्किल इधर भी बनेगा ऐसा करके कुछ, और एक सर्किल ऐसा बनेगा। आप ये नहीं समझना कि फिगर गलत है, बस आप एज्यूम करोगे ये सर्किल है, एज्यूम करो, कोई रियलिटी नहीं हो रहा है, बस आपको एज्यूम करने बोला जाए कि एक सर्किल है। आई होप आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब बात करते हैं अगले फॉर्म में। देखो अगला फॉर्म क्या है, हर एक फॉर्म को नोट करते जाना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। इस फॉर्म को भूलोगे तो बहुत पछताओगे। देखो अगला फॉर्म अब है व्हेन सर्किल टचेस बोथ एक्सिस। यहां पे देखो अब टचेस बोथ एक्सिस, देखो ये y एक्सिस, x एक्सिस क्या बोल रहा है, जब ऐसा सर्किल बनाइए जो बोथ एक्सिस को टच कर रही हो, यानी x को भी y को भी, तो कुछ इस टाइप का सर्किल बना लो, इस टाइप का जो इसको भी टच करे, इसको भी टच करे, इसको भी टच करे। ये ऐसा सर्किल है कि देखो x एक्सिस को भी टच कर रही है, y एक्सिस को भी टच कर रही है, सेम टू सेम। जब इधर बना है तो इधर भी बनेगा, फिर नीचे भी बनेगा, फिर इधर भी बनेगा। तो कितने सर्किल आपको दिख रहे हैं, 4 सर्किल। आपसे कभी भी बोला जाए व्हेन सर्किल टचेस एक्स एक्सिस तो 4 सर्किल बनेंगे, y एक्सिस तो 4 सर्किल, और बोथ एक्सिस को भी टच करना हो तो 4 सर्किल बनेंगे। आई होप इतना बात आपको क्लियर होगा। तो आप बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। देखो अगला पॉइंट अब क्या है, बस इन सब बातों को, छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखोगे तो आप जीवन में सक्सेस कर जाओगे। बस छोटी छोटी बातें हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हम कुछ बात करते हैं लेंथ के बारे में बात करते हैं। लेंथ ऑफ एक्सिस, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। बस आप लोग अपना प्यार बरसाते रहिए, इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहेगा डेली, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई आपसे 1 रुपया नहीं लग रहा है। तो देखो अब क्या कह रहा है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और हमने एक सर्किल बना लिया जो दोनों एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है। और ये पॉइंट मान लेते हैं A है, ये B है, ये C है, ये D है, और ये लेंथ क्या होती है, ये लेंथ क्या होती है, एक सेकेंड वेट। अब देखो ये लेंथ क्या होती है, ये लेंथ होती है, इसको कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट, और ये लेंथ होती है CD लेंथ जो होती है, ये होती है 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर
जी स्क्वायर माइनस सी, ये लेंथ होती है, इसको ए बी लेंथ बोलते हैं। एक सेकेंड, देखो ये ए बी लेंथ होती है, ए बी लेंथ होती है 2 टाइम्स ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी, एफ स्क्वायर माइनस सी। आई होप इतना बात आपको क्लियर होगा। दोनों लेंथ आप नोट कर लेना, ये दोनों लेंथ कैसे निकाल दी जाती है आपको याद होना चाहिए। ये होते हैं 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी, ये होते हैं 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर एफ स्क्वायर माइनस सी। अब देखो अगले वीडियो, सॉरी अगला पॉइंट, अब देखो फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल, सर्किल when the end points of diameter, the end point of diameter are given। देखो अब ये क्या कह रहा है, आपको सर्किल की इक्वेशन निकालनी है जब आपको डायमीटर के एंड पॉइंट पता हो। अब ये क्या है, देखो ये सर्किल है, ठीक है, हम इसका एक डायमीटर ले रहे हैं, ये डायमीटर है इसका, डायमीटर समझते हैं ना, रेडियस को दुगना, और ये पॉइंट है ए, और ये पॉइंट को ले रहे हैं x1, y1, x1, y1, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट को ले रहे हैं x2, y2, ठीक। यहां देखना, ये ए है, ये बी है। अब आपसे कभी बोला जाए कि डायमीटर के एंड पॉइंट से आपको सर्किल की इक्वेशन निकालनी है, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। हम इसको साफ से लिख देते हैं, एक सेकेंड, देखो यहाँ पे ये बी पॉइंट है x2, y2, तो आपको इक्वेशन क्या याद रखनी है, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि जब भी आपको डायमीटर के एंड पॉइंट पता होंगे तो आप सर्किल की इक्वेशन ऐसे निकालोगे। समझ में आ रही है बात कि सर्किल की इक्वेशन कैसे निकालनी है, आप सर्किल की इक्वेशन ऐसे निकालोगे। अब बात देखो, अब एक फॉर्म बचा था, हम एक फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं, एक फॉर्म छूट गया था अभी, और देखो एक लिखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल when passes through origin, passes through origin, through origin and lies on x axis। देखो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, यहाँ पे देखना ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। सर्किल क्या है, ओरिजिन से पास कर रही है और x एक्सिस पे लाई कर रही है, तो मैं ऐसा सर्किल बना लेता हूँ। मान लो ये सर्किल है, एज्यूम कर लो, एज्यूम कर लो। तो देखो ये 0 0 है, 0, 0। मैं इसको थोड़ा बढ़िया से बनाता हूँ क्योंकि मुझे कुछ निकालना में, इसमें इक्वेशन इसकी फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे ये देखना। ये देखो हम इसको थोड़ा बढ़िया से बना रहे हैं। ये है और इसका यह सेंटर होगा, यस सर। ये लेंथ हम r ले रहे हैं, r, और ये यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ से ये
ज्योमेट्री ड्रॉ कर रहे हैं, ये आर है और ये लेंथ कितनी होगी, ये भी तो आर ही होगी ना। अरे भाई ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस होगा, रेडियस होगा कि नहीं होगा। ये आर है तो ये भी आर होगा, तो ये क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 2r स्क्वायर, तो यानी √2r, तो यानी ये हो जाएगा r√2, ठीक। ये पॉइंट कितना होगा, अगर ये डिस्टेंस r है, ये r है, तो ये सेंटर कितना होगा, सेंटर कितना होगा r, r, और रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, रेडियस हो जाएगी r√2। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा, x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r√2 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन की सर्किल होगी। अरे भाई ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस नहीं है, ये रेडियस नहीं है, ये रेडियस है। अरे ये लेंथ r है तो ये लेंथ भी कितनी होगी, r होगी ज्योमेट्री से। अरे ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी x होगा। और ये अरे पाइथागोरस नहीं लगा लोगे, ये r है, ये r है, तो हाइपोटेनस क्या होगा, r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, यानी 2r स्क्वायर का अंडर रूट, तो √2r, तो ये तो लिखा है r√2 और इसका स्क्वायर, और सेंटर क्या आ जाएगा r, r, ये डिस्टेंस r है तो ये डिस्टेंस r है, तो ये कितना होगा r, r, तो वही तो हमने लिखा है। आप देखो कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, नोट पॉइंट याद रखना। नोट पॉइंट क्या है, देखो अब ध्यान से, नोट पॉइंट, नोट वेट करना 1 मिनट। तो नोट पॉइंट क्या है, ध्यान रखो। देखो अगर कभी भी आपका g² प्लस f² माइनस c क्या होता है, ये होता है r², ठीक। और याद रखना है अगर कभी भी ये आपका 0 हो जाता है, 0 यानी r² की वैल्यू 0 यानी r बराबर 0, तो ये होता है पॉइंट सर्किल, पॉइंट सर्किल, पॉइंट सर्किल। और नंबर 2, अगर g² प्लस f² माइनस c ग्रेटर देन 0, तो ये होता है आपका रियल सर्किल। कौन सा सर्किल, रियल सर्किल। और g² प्लस f² माइनस c लेस देन 0, तो ये होता है आपका इमेजिनरी सर्किल, इमेजिनरी सर्किल, इमेजिनरी सर्किल। आपको याद रखना है कि g² प्लस f² माइनस c कितना होता है, r² होता है ना। और अगर r ही रेडियस ही 0 हो गया तो कौन सा सर्किल होगा, वो होगा आपका, तो यहां देखो g² प्लस f² माइनस c अगर 0 होगा तो r 0 हो जाएगा, और रेडियस ही किसी का सर्किल का 0 होगा तो कैसा सर्किल होगा, वो होगा एक पॉइंट सर्किल। ये पॉइंट सर्किल में क्या है, इसका रेडियस ही नहीं है कुछ। इसी तरह अगर ये 0 से बड़ा है तो रियल सर्किल है, 0 से छोटा है तो इमेजिनरी सर्किल है। ये बात आपको नोट करके चलना है, एग्जाम में बहुत बार ये सब काम आते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, आप स्टार पॉइंट लगा लो। तो बढ़ते हैं अब आगे, देखो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला बात क्या है, अगला बात है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए सर्किल, विथ रिस्पेक्ट टू ए सर्किल। यहां देखो, आप देखो क्या क्या कंडीशन है, क्या है नहीं है, यहां ध्यान से देखो। एक सर्किल ड्रॉ कर लेते पहले, एक सर्किल है, ठीक। हमने बोला कि एक पॉइंट यहाँ पे है P पॉइंट, और सेम पॉइंट P पॉइंट यहाँ पे है, और यही P पॉइंट फिर मान लो यहाँ, ये तो सेंटर हो गया, P पॉइंट यहाँ पे है और ये इसका सेंटर है। और सर्किल की इक्वेशन जनरल ले लेते हैं, S बराबर x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। और ये पॉइंट कुछ होगा, पॉइंट आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, पॉइंट कुछ ना होगा, 3 4 माइनस 2 5 कुछ भी होगा, कुछ भी। देखो पॉइंट इसमें अगर पुट करोगे तो हम उसको नाम लेते हैं S1। S1 क्या हो जाएगा, अगर ये पॉइंट है x1, y1, x1, y1,
तो इसमें पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g(x1) प्लस 2f(y1) प्लस c इक्वल टू 0 होगा। अब देखो, अगर आपका S1 ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो ये P पॉइंट कहाँ है, P पॉइंट सर्किल के बाहर है, ये P पॉइंट सर्किल के बाहर है। अगर S1 ग्रेटर देन 0 है तो P पॉइंट क्या है आपका, सर्किल के बाहर है। और S1 लेस देन 0 है तो P पॉइंट क्या है, सर्किल के अंदर है। और S1 0 के बराबर आ गया तो P पॉइंट कहाँ पे है, सर्किल पे। आपका ध्यान में रखना है, ये तीनों पॉइंट नोट करके ध्यान में रख लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात आप ध्यान में रख लो। क्योंकि ये सर्किल के अगर बाहर है तो S1 ग्रेटर देन 0 है तो सर्किल के बाहर पॉइंट है, और S1 लेस देन 0 है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉइंट आउटसाइड, आउटसाइड, पॉइंट इनसाइड, पॉइंट इनसाइड, और ये लिख देता हूं पॉइंट ऑन सर्किल, पॉइंट ऑन सर्किल। आई होप इतना कहानी आपको क्लियर होगा। तो अब बात करते हैं अगले टॉपिक पे, अगले डिस्कशन पे। देखो अब क्या कर रहा है आगे, आगे क्या है। अगला बात है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, नहीं सॉरी, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस व्हेन पॉइंट on the circle, when point on the circle, देखो मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस क्या है। यहाँ पे समझना पहले ध्यान से। एक सर्किल है, हमें मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये डिस्टेंस कितना है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट P है जो कि सर्किल पे, ऑन द सर्किल पे है, और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक, ये पॉइंट P है। ये AB जो डिस्टेंस है इसी को हमने बोला है, ये क्या है, ये R है, क्या है, R है। अब देखो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या, इसका सेंटर यहाँ पे कहीं पे होगा, ये सेंटर को C ले लो, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट B ले लो, B यहाँ पे, यहाँ पे। तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, मैक्सिमम डिस्टेंस होगा क्या, AP, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगी AP, और AP को क्या ले सकते हो, ये पॉइंट हटा दो, सॉरी, ये AP को क्या ले सकते हो, R प्लस CP ले सकते हो कि नहीं। अरे मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी, AP होगी, और AP को आप क्या ले सकते हो, R प्लस CP, ये ध्यान में रखना है बात को। और मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, CP, CP, और CP को क्या ले सकते हो, CP को देखो क्या ले सकते हो, CP को लिख सकते हो AP माइनस R लिख सकते हो। तो ये मिनिमम डिस्टेंस होगी, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब इसी में केस आता है कि जब पॉइंट आपका बाहर होगा, आउटसाइड द सर्किल। अब इसी में यहाँ पे लिख दो मेन पॉइंट, वेन पॉइंट आउटसाइड द सर्किल, पॉइंट आउटसाइड द सर्किल। अब पॉइंट आपका अगर बाहर होगा तो बस ये लास्ट टॉपिक चल रहा है, इसके बाद क्लास को एंड करेंगे। तो देखो व्हेन पॉइंट आउटसाइड द सर्किल, ये देखो अब ये पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट P है, ये A है, ये सेंटर इसका C है,
ये पॉइंट बी होगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मैक्सिमम क्या हो जाएगी, मैक्सिमम होगी AP। AP और AP को क्या लिख सकते हो, AP को लिख सकते हो ना AB प्लस BP। ठीक, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगी, अरे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी 2R होगी, 2R। तो AB क्या हो जाएगा 2R प्लस BP होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, मिनिमम डिस्टेंस होगी आपकी BP मिनिमम डिस्टेंस होगी BP। और BP को क्या ले सकते हो, BP को ले सकते हो AP माइनस AB। अरे आपको दिख रहा होगा कि मैक्सिमम AP है, AP को क्या ले सकते हो AB प्लस BP। अरे AP मैक्सिमम है ना, AB प्लस BP लिख सकते हो। और AB क्या होगा 2R होगा, डायमीटर कितना होता है 2R। और BP को BP रहने दो। मिनिमम क्या होगा BP, तो BP को क्या कहते हैं, पूरा का पूरा AP में से आप AB घटा दोगे तो क्या आएगा BP आएगा, BP हाँ। AP तो नहीं पता, AB क्या है AB 2R, AP माइनस 2R। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब लास्ट बचता है जब पॉइंट आपका इनसाइड द सर्किल हो। अब देखो, अब इसी में लास्ट कंडीशन आती है व्हेन पॉइंट इनसाइड द सर्किल। क्या है यहाँ पे इनसाइड द सर्किल, व्हेन पॉइंट इनसाइड द सर्किल। अब ध्यान से देखना, व्हेन पॉइंट इनसाइड द सर्किल। तो अब अगर पॉइंट इनसाइड है तो लास्ट कंडीशन में ध्यान से देख लो, ये है A, ये है B और इसके बीच में ये पॉइंट होगा C, ये पॉइंट होगा P, इस बार P पॉइंट अंदर है। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, मिनिमम डिस्टेंस होगी CP। मिनिमम क्या होगी, मिनिमम पहले बात कर लेते हैं CP। और CP कैसे निकाला जाएगा, CP निकाला जाएगा ना पूरा का पूरा AB में से अगर आप AC माइनस कर दोगे और PB माइनस कर दोगे तो आपको CP मिल जाएगा। और AB कितना, AB थे 2R। AC कितना होगा, AC होगा R, क्योंकि ये सेंटर से ये पॉइंट डिस्टेंस रेडियस कहलाती है। 2R में से R गया। और PB कितना होगा, PB नहीं पता, माइनस PB, R माइनस PB। तो आपको CP डिस्टेंस कितनी मिल जाएगी, R माइनस PB। हमने क्या किया देखो, CP को ले सकते हैं AB, पूरा का पूरा AB में से AC घटा दो और PB घटा दो। AC है R, सॉरी AB है 2R, पूरा का पूरा 2R है, और AC है R और PB को PB रहने दो। तो CP क्या आ गया, R माइनस PB। और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मैक्सिमम देख लो यहाँ पे, मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, मैक्सिमम डिस्टेंस पॉइंट से क्या हो जाएगी, पॉइंट से हो जाएगी AP को कैसे निकाल सकते हैं, AP को निकाल सकते हैं AB माइनस PB। AB माइनस PB, AP कैसे, AB से में से PB घटा दो, हाँ। और AB क्या है, AB है 2R और PB को PB रहने दो। तो ये आपका मैक्सिमम डिस्टेंस AP आ गया। मैक्सिमम देखो कैसे निकाला हमने, AP को कैसे निकाला, AP को हमने निकाला AB, पूरा का पूरा AB में से आप PB घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, AP मिल जाएगा। वही हमने AB पूरा का पूरा 2R है तो 2R में PB गया तो AP मिल गया। तो ये हो गया। अब हम इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जो भी बच्चे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। SSC CGL की आगे भी जब तक 2026 तक एग्ज़ाम आपका नहीं हो जाता हम क्लास कंटिन्यू करते रहेंगे। तो एयरफोर्स की भी क्लास आएगी, NDA की भी क्लास आ रही है और JEE मेंस की भी क्लास लेके आएंगे। आप लोग का सपोर्ट बना रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।